नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो दी गई सारणी का हमें इसका माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारणी दी गई और यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं और माध्यिका को ही हम माध्यक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम में आपसे अगर माध्यिका बोले तो भी माध्यक निकालना और माध्यक बोले तो भी हमें माध्यक ही निकालना है। ठीक है, इसी तरह से हम जो दोनों के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम जो दी गई सारणी है इसका हम माध्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें पहले एक सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो सूत्र के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस सूत्र को अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैं दावा करता हूँ कि आपको जो है माध्यक निकालने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम पहले सूत्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए जो हमारा सूत्र ये होता है कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। यानी कि इस सूत्र को अगर आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो है जो सवाल को डायरेक्ट करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आप जो है सवाल का आंसर एकदम एक्यूरेट सही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैं उनको बारे में मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि L क्या है, F क्या है, CF क्या है, N क्या है और H क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से एक दो बार बोलिएगा तो आपको जो सूत्र वो याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप एक दो बार जरूर बोलिएगा। चलिए अब हम जो इनके बारे में पढ़ते हैं कि L क्या है। L होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, यहाँ पर आपको माध्यक जो है वर्ग अंतराल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर 20 और 30 एक वर्ग अंतराल है। जो इसमें पहली संख्या है ये 20, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बाद वाली संख्या इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो L क्या है यहाँ पर 20, यानी कि L का मान क्या हो गया, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और N क्या है, N होता है बारंबारताओं का योग। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और H होता है वर्ग माप, और CF क्या होता है संचयी बारंबारता, और F होती है बारंबारता। ठीक है, और बाकी हम जो इनको अच्छे से समझने के लिए हम जो क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप मैं दावा करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इनके बारे में एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि हम कैसे इनका मान निकालते हैं। तो चलिए अब हम जो इस दिए गए सारणी का माध्यक ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए हमारे पास सारणी दी गई है और वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये हमें वर्ग अंतराल दिया है जिनकी बारंबारता लिखी है 10, 15, 30, 80, 40, 20, 5। ठीक है, तो हमें जैसे ही इस तरह की सारणी देखने को मिले तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम पहले CF निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ पर हम लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, ये लिखते हैं संचयी बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं CF। ठीक है, हमें जब आपको सारणी इस तरह देखने को मिले तो अगर उसका माध्यक पूछे तो आपको पहले ये काम करना है कि उसकी संचयी बारंबारता को निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से समझिए। देखिए ये बारंबारता होती है, इसी को हम बारी बारी से जोड़कर यहाँ पर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को जो की तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है 10, इसको हमने जो की तो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 10 को जो हमने यहाँ पर लिखा है इस 10 को अगली संख्या में जोड़ेंगे। अगली संख्या क्या है 15। अब इस 10 को हम इस 15 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर जो की तो लिखा और फिर इस 10 को हमने इस संख्या में जोड़ा। जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, जो हमने जोड़ने के बाद यहाँ पर 25 लिखा है, इस 25 को फिर अगली संख्या में जोड़ेंगे। अगली संख्या क्या है 30, यानी कि इस 25 को हम फिर इस 30 में जोड़ेंगे। तो देखिए हम 25 को 30 में जोड़ लेते हैं, 0 5 0 और 3 और 2 5। ठीक है, हमने इस 25 को 30 में जोड़ा तो आ गया हमारा 55। ये हमने जोड़ कर यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इस 55 को जोड़ेंगे अगली संख्या में। अगली संख्या क्या है 80। ठीक है, तो इस 55 को हम जोड़ेंगे 80 में। तो चलिए हम इस 55 को 80 में जोड़ लेते हैं। तो देखिए 0 5 हो गया 5 और 8 5 हो गया 13। तो हमने इस 55 को जोड़ा 80 में तो हमें मिला 135। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस 35 को फिर अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो देखिए हम 35 को जोड़ लेते हैं इसमें 135 को 40 में। तो 5 4 3 7 175। ठीक है, हमने क्या किया, इस 35 को फिर अगली संख्या में जोड़ा 40 में। 40 में जोड़ने के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस 175 को यानी कि इस 175 को 20 में जोड़ेंगे।
तो देखिए हम जोड़ लेते हैं 5 और 7 2 9 195। ठीक है, हमने इस 25 को 20 में जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर 195 को हम अगली संख्या में जोड़ेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 195 और 5 हो गया 200। ठीक है, ये हमें संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है कि हम संचयी बारंबारता इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, हमने क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए 10 को 24 तो लिख लिया, इस 10 को हमने फिर अगली संख्या में जोड़ा, जोड़ने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर इस 25 को अगली संख्या में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर 55 को अगली संख्या में जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख दिया जोड़ करके। फिर 135 को 40 में जोड़ेंगे, जोड़कर लिख दिया। 175 को 20 में जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख दिया। और 195 को फिर 5 में जोड़ेंगे, तो कितना मिला हमें 200। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो पहले संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमें बारंबारता दी है, ठीक है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माध्यक वर्ग। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग निकालते कैसे हैं, हमें सबसे पहले अब दूसरा काम ये करना है कि जो हमें बारंबारता दी है, ये बारंबारता दे रखी है 10 15 30 80 40 20 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सभी का जोड़ कर लेंगे, यानी कि योग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं योग, एक कॉलम और हम बना लेते हैं नीचे को, ये हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं योग। अब योग के बाद हम क्या करेंगे, इस योग को जोड़ेंगे, यानी कि इस बारंबारता को जोड़ेंगे। तो देखिए हम जोड़कर क्या करते हैं, देखिए हमने जो इस बारंबारता को जोड़कर हमने यहाँ पर लिखा था बारी बारी से, तो हमें क्या मिलेगा, ये 200 मिलेगा। ठीक है, इसी हम जो देख सकते हैं, आप इसको जोड़ भी सकते हैं। देखिए 0 5 0 0 0 5 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, और देखिए 1 और 1 2 3 2 5 और 5 और 8 हो गया 13 13 और 4 हो गया 17 17 और 2 19 और हासिल का कितना हो गया 20। तो हमें देखिए 200। आपको एक ध्यान रखना है, जब हम बारंबारता को जोड़कर यहाँ पर जितना आएगा वही यहीं पर सेम आएगा। देखिए यहाँ पर 200 तो यहाँ पर भी 200 आएगा। ठीक है मुन्ना, इस बात को अच्छे से समझना। अगर आपका ये गलत, अगर इस दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपको जोड़ में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, तो बाबू इसको अच्छे से जोड़कर लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें बारंबारता का योग मिला वही क्या है, n। ये लिख लिया हमने n, जिसको हमने बारंबारता को जोड़कर लिखा है वही क्या है, हमारा जो योग मिला हमें n बराबर मिला है 200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब माध्यक का वर्ग हमने लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं। अब माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और ये इंटू H। ठीक है, ये हमारा जो माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। अब देखिए हमें यहाँ से n मिला है 200, लेकिन सूत्र में लिखा है n/2। ठीक है, यहाँ पर सूत्र में देखिए n/2 लिखा है। तो बाबू हमें भी क्या करना पड़ेगा, जो n के नीचे 2 लिखा है तो हमें इसके भी नीचे 2 लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n बराबर 200। तो n के नीचे 2 लगा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, इसके नीचे 2 लगा देंगे। और जब इसके नीचे 2 लगाया तो हम इसके भी नीचे 2 लगा देंगे। तो 200/2 कितना हो गया 100। तो हमें n/2 कितना मिल गया 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस 100 से ही हमें माध्यक का वर्ग निकलेगा। जो हमें माध्यक का वर्ग होती है, इस माध्यक का वर्ग का ही हम 100 से पता लगाएंगे। तो हम देखिए कैसे पता लगाएंगे, जो हमें संचयी बारंबारता मिली है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमें n/2 मिला है, इसको पता करना है कि ये किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। 100 है, इसको हमें पता करना है कि ये संचयी जो बारंबारता दी है किसके अंतर्गत आएगा। अंतर्गत कैसे, देखिए यहाँ तक तो 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14 ये 25 तक आएगा। फिर 25 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी वो इस वाले में आएंगी। ठीक है, अब 55 के बाद 56 57 58 59 60 61 वो किस में आएंगी, यानी कि 135 तक यहाँ 100 इस वाले में आएंगी। तो 100 कहीं ना कहीं इस वाले में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब 100 इस वाले में आएगा, इसको हमने क्या किया, गोले में बंद कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये भागने ना पाए, इसको ध्यान रखना। ये बंद कर लिया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे जिसको हमने संचयी बारंबारता को गोले में बंद किया, उसके सामने देखेंगे कि उसका वर्ग अंतराल कितना। देखिए इसके सीधे में चलेंगे, सीधे सीधे इस तरह से, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है 15 से 20। तो हमने क्या किया, इसको भी गोले में बंद कर दिया ताकि ये भी ना भाग पाए। ठीक है, बंद कर लिया। तो अब हमें क्या मिला, माध्यक का वर्ग हमें कितनी मिली 15 से 20। तो हम लिख लेंगे माध्यक का वर्ग कितनी मिल गई 15 से 20। ठीक है, अब वहीं से हम जो है LH का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था जो L होता है वो माध्यक का वर्ग की निम्न सीमा होती है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना यूज होगा उसका, जो एल होता है वो माध्यिका वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा। अब यहाँ पर निम्न सीमा क्या है, 15, तो एल का मान कितना हो गया, 15। अब हम यहाँ पर एच का मान निकालेंगे। एच क्या बताया था मैंने, माध्यिका वर्ग की माप। अब माप क्या होती है, देखिए यहाँ पर 15 और 20 का जब मैं अंतर करूंगा तो कितने का आएगा, 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर एच कितना हो गया, 5 मिल गया हमें। आप अंतर करके भी देख सकते हैं, 20 में से जब 15 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। ठीक है, वही क्या है हमारा एच का मान। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब सूत्र में देखिए हमें एफ एल भी मिल चुका है, एच भी मिल चुका है, n/2 भी मिल चुका है, ये लिया हमारा। ठीक है, अब मिला हमारा सी एफ और एफ रह गया। ठीक है, अब देखिए हम एफ का मान कैसे निकालेंगे, जो हमने संचयी बारंबारता में इसको देखा था और उसके सामने देखेंगे कि उसकी बारंबारता कितनी है। बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही क्या है, इसके सामने कितना आ रहा है, 80। तो यही क्या है हमारा एफ का मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एफ। तो एफ कितना मिल गया हमें, 80। ठीक है, ध्यान से समझिए, एफ कितना मिल गया हमें, 80। अब क्या करें, जो हमने संचयी बारंबारता को घेरा था उससे पहले क्या संख्या है, 55। तो यही क्या है हमारा सी एफ का मान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो हमने जिसको हमने सबसे पहले घेरा था उसके सामने पहले बारंबारता को देखना है, क्या है बारंबारता कितनी है, 80, और 80 क्या है एफ का मान। फिर उससे पहले कौन सी संख्या है, 55, वही क्या है हमारा सी एफ का मान। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सी एफ बराबर कितना हो गया, 55। ठीक है, अब यहाँ से एक मान और रह गया, देखिए सभी मिल चुके हमें, और n/2 का मान हम लिख लेते हैं। n/2 बराबर कितना है, 100। अब हमने क्या किया, सभी के मानों को लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन सभी मानों को सूत्र में बैठाते हैं, तब हमें जो माध्यिका मिलेगी। तो हमने देखिए सबका मान बिठा लेते हैं, अब सूत्र में बैठाएंगे सभी के मानों को। तो देखिए सबसे पहले लिखा है एल, एल का मान क्या है, 15। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 15 प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, और बटे में लिखना पड़ेगा तो डंडा खींच लिया इस तरह से। तो अब लिख रहा है n/2, n/2 का मान कितना है, 100। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 100, और यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब क्या लिख रहा है, सी एफ, सी एफ की जगह पर हमें क्या बैठाएंगे, 55। ठीक है, सी एफ का मान कितना है, 55। तो सी एफ की जगह पर बैठाएंगे हम 55, ये बैठा दिया। अब नीचे लिखा है एफ, एफ का मान कितना मिला हमें, 80। तो एफ का मान कितना बैठाएंगे हम, 80 नीचे, ये लिख दिया हमने बाबू 80, और इसको कर देंगे हम कोष्ठक में बंद और गुणा। अब यहाँ पर लिखा है एच, एच का मान कितना मिला हमें, 5। तो हम क्या करेंगे, इस एच की जगह पर 5 को बिठा दिया, लो हमने इसको भी बिठा दिया। ठीक है, तो अब हम जो इसको आगे हल करते हैं तब हमें माध्यिका मिलेगी। तो अब देखिए ये 15 को हम जो की तो लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 100 में से हम 55 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 45, और नीचे कितना हमारा 80, और गुणा में कितना है 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 15 प्लस, और देखिए हम इसको ऊपर लिख लेंगे, यानी 45 गुणा 5 और बटे 80। ठीक है, ऊपर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये गुणा में है, तो हमने ऊपर गुणा में लिखा है। तो देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए 5 से जो ये 16 पंजे 80, 16 बार कट जाएगा 80। ठीक है, ये काट लिया, तो हमें मिलेगा 15 प्लस 45 बटे 16। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 45 में 16 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर हम भाग लगा लेते हैं। 45 में 16 से हम भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ज़्यादा हो गया, 16 दूनी 32। ठीक है, अब इसको घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, दशम लगा लिया, 0 बढ़ा लिया हमने, तो कितना हो गया 130। अब कितनी बार जाएगा, 16 अट्ठे 128, और 16 144, ज़्यादा हो गया, तो ये जाएगा 16 से 8 बार 128, बचा कितना 2। ठीक है, हम यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो फिर 0 बढ़ा ली, 16 एकम 16। तो इसी तरह से आगे जाता रहेगा, बस आपको 2 दशमलव तक निकालना है, 2 अंक के दशमलव तक। तो देखिए हमें कितना मिला, यहाँ पर मिला 15 प्लस ये कितना मिला है, 2.81। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 15 2.8 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ कर दिखा देते हैं। 15 और दशमलव के बाद हमने 0 बढ़ा ली इस तरह से, तो 2 और दशमलव के नीचे दशमलव और 8 1, तो जोड़ेंगे 1 हो गया, ये 8 हो गया, और दशमलव 5 और 2 कितना हो गया 7 और 1। ठीक है, तो ये कितना मिला हमें, यहाँ पर मिला 17.81। तो यहाँ पर मिला 17.81। तो इसका माध्यक कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे माध्यक बराबर 17.1। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 17.81।
ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम तो दिए गए सारणी का माध्यक ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके साथी हैं जो आने वाले जो है परीक्षा देने वाले हैं, तो उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पहुँचाइए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।